6 एंट्री हो चुका है। 7वां एंट्री, 7वां एंट्री है एसेट्स से पैसा वसूल करनी। जनरली जब आप संपत्ति को बेचते हैं तो क्या जर्नल एंट्री करते हैं? कैश अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, ठीक है। तो संपत्ति बेचने का जो सामान्य एंट्री होता है, जनरल एंट्री होता है, वो है कैश अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। पैसा आया, संपत्ति गया। लेकिन यहां पर हम संपत्ति का अकाउंट पहले ही बंद कर चुके हैं। क्या कर चुके हैं? पहले ही बंद कर चुके हैं। तो फिर से अगर पैसा को हम संपत्ति अकाउंट में लिख देंगे, एसेट्स अकाउंट में लिख देंगे, तो अकाउंट फिर से खुल जाएगा। वो तो हमको करना नहीं है, तो एसेट्स अकाउंट में नहीं लिखेंगे। पैसा जो भी वसूल होगा वो रियलाइजेशन अकाउंट में होगा, ठीक है, फॉर सेल ऑफ एसेट्स, ठीक है। या आप ये भी लिख सकते हैं फॉर कैश रियलाइज्ड फ्रॉम एसेट्स। ओके, तो एंट्री होगा कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि पैसा आ रहा है। टू एसेट्स अकाउंट की जगह पे आपको लिख देना है रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। एसेट्स अकाउंट की जगह पे रियलाइजेशन अकाउंट। अब ये भी हो सकता है कि संपत्ति बिके ना, कोई साझेदार ले ले, उसको ले सकता है। तो फॉर एसेट्स टेकन ओवर बाय पार्टनर, तो पार्टनर ले लिया तो क्या हम उससे पैसा नहीं लेंगे? तो पैसा हम उससे लेंगे। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब यही सिचुएशन लायबिलिटी में भी होगा। लायबिलिटी को अगर पेमेंट करेंगे, उसका एंट्री फॉर पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज, क्या एंट्री होगा? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि अगर पेमेंट करना है लायबिलिटी को तो लायबिलिटी अकाउंट बंद हो चुका है ऑलरेडी, है ना। उसी तरह अगर कोई लायबिलिटी का पेमेंट साझेदार हमारे जगह पर कर देगा, भुगतान किसको करना है? फर्म को। पेमेंट कौन कर रहा है? साझेदार। तो उसका एंट्री भी करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो पैसा बाद में हमको साझेदार को चुकाना पड़ेगा। तो इसीलिए फॉर पेमेंट ऑफ लायबिलिटी बाय पार्टनर, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, डन। इसके बाद अब सब कुछ लिखा गया, सब कुछ का पेमेंट हो गया, है कि नहीं? पैसा सब संपत्ति से वसूल भी हो गया, सबका भुगतान भी कर दिया। एक आइटम अभी बचा हुआ भुगतान करने के लिए, वो है पार्टनर्स लोन, है ना। अगर पार्टनर्स लोन क्वेश्चन में दिया होगा तो उसका भी तो पेमेंट करना पड़ेगा। तो आपको लिखना होगा पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। अब बात आती है कि हो सकता है पार्टनर्स लोन प्रॉफिट में भुगतान हो और लॉस में भुगतान हो। मतलब पैसा देना है 1000 रुपया, देना पड़ा 1200 रुपया, या पैसा देना है 1000 रुपया, देना पड़ा 900 रुपया। एगो में हमको फायदा हो रहा है 100 रुपया का, दूसरे में हमको नुकसान हो रहा है 200 रुपया का। हाँ, ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है। तो जो भी नुकसान या फायदा होगा, वो नुकसान फायदा भी रियलाइजेशन अकाउंट में चला जाएगा। अगर हमको नुकसान होगा तो पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और अगर हमको फायदा होगा तो पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, इस तरह से ये पेमेंट हो जाएगा। अब अभी हम खर्चा का बात किए, है ना। खर्चा का बात किए थे कि खर्चा का भुगतान अगर हम किए तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, और खर्चा का भुगतान अगर पार्टनर किया तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि हम एक फिक्स अमाउंट पार्टनर को दे दें कि ई पैसा रखिए, जो भी खर्चा होगा आप जानिए।
ऐसे भी तो कर सकते हैं, ऐसा होता है जनरली, ठेकेदारी में जो काम दे दिया जाता है कि नहीं, ये रखिए पैसा, पूरा काम आपको देखना है, उसमें जो लगे वो आपका जाने, हम नहीं जानते, ठीक है। तो हम आपको एक मुश्त पैसा दे चुके हैं, जो भी खर्चा या नुकसान या फायदा होगा वो आपका होगा, ठीक। तो उस सिचुएशन में हम जो पार्टनर को एक रेम्यूनरेशन देते हैं, पारिश्रमिक दे देते हैं फॉर रेम्यूनरेशन पेड टू पार्टनर या पेबल टू पार्टनर, तो वहां पर हो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब इस सिचुएशन में अगर पार्टनर कोई भी खर्चा करता है उसका एंट्री करना पड़ेगा हमको या नहीं करना पड़ेगा? अगर हम पार्टनर को कोई पारिश्रमिक दे रहे हैं, ठीक है, और उस सिचुएशन में अगर पार्टनर कोई खर्चा करता है रिजोल्यूशन से रिलेटेड, तो क्या उसका भुगतान फर्म का दायित्व है या पार्टनर का? ऑब्वियसली पार्टनर का दायित्व। उसको पैसा हम इसीलिए तो दे रहे हैं कि आप समझिए बाकी सब खर्चा, हम आपको इकट्ठा इतना पैसा दे दिए, है ना, तो हम तो पैसा दे दिए। अब अगर पार्टनर कोई खर्चा करता है तो उसका एंट्री हम नहीं करेंगे, ठीक है। लास्ट एंट्री होता है प्रॉफिट और लॉस का, और प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन। और प्रॉफिट होगा इसका मतलब क्रेडिट साइड ज्यादा होगा, डेबिट साइड कम होगा, तो एंट्री हो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अगर लॉस होगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। इस तरह से आप पूरा एंट्री कर लेंगे। लास्ट में एक एंट्री होगा पेमेंट का, जो भी लास्ट में पैसा बचेगा वो या तो पार्टनर देगा या पार्टनर ले जाएगा, यही हो सकता है। हो सकता है किसी का पैसा कम हो तो उसको लाना पड़ेगा, हो सकता है किसी का पैसा ज्यादा हो तो ले जाएगा, है ना, लेकिन अकाउंट पूरा खाली कर देना, ठीक। तो इसीलिए उसका एंट्री होगा। अगर पार्टनर पैसा ले जाता है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, और अगर पार्टनर को पैसा लाना पड़ता है तो कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स। ये है आपके जर्नल एंट्री, इसके अलावा कोई अतिरिक्त जर्नल एंट्री नहीं है।